मेरे पास 2026 वाली स्कोडा कुशाक का फेसलिफ्ट खड़ा हुआ है। अब इस गाड़ी के बारे में कई लोगों ने रिव्यू अच्छा बुरा मिक्स हर तरीके का दिया है, बट इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्पेशली क्या 2026 वाली स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट के अंदर वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई हैं जो लोगों को शिकायत थी इस गाड़ी से। क्या स्कोडा ने आपकी सुनी है? अगर आप स्कोडा फैन बॉय हो तो आज यही बात करने वाले हैं। टोटल 5 पॉइंट्स के अंदर इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। इस गाड़ी के बारे में क्या जो दिक्कतें थी वो सॉल्व करी गई हैं, नहीं करी गई। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप एक काम कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए अब देखो, ये स्कोडा कुशाक का फेसलिफ्ट जो है ना, कोई भी मिड लाइफ अपडेट नहीं है। कहने का मतलब मैकेनिकली या कोई ऐसा एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म वगैरह कुछ भी चेंज नहीं करा गया है। अब इस गाड़ी के अंदर जो फेसलिफ्ट के नाम पे चीज़ें चेंज करी गई हैं वो सबसे पहले तो गाड़ी का फेस चेंज कर दिया गया है। अब ये गाड़ी अगर आप थोड़ा सा देखोगे वीडियो के अंदर तो कहीं ना कहीं छोटी कोडियाक लगने लगती है, क्योंकि इसकी फ्रंट ग्रिल कोडियाक से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। इनफैक्ट ग्रिल के साथ साथ कुछ सेफ्टी के अंदर भी काम करा गया है। अब रियल सेफ्टी क्या होती है वो आपको इस स्कोडा कुशाक को देखने के बाद में समझ में आएगी, जहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर ऐड कर दिए गए हैं। बेस वेरिएंट से रियर में डीफॉगर वाइपर ऐड कर दिए गए हैं। और जब पीछे चलेंगे मैं आपको एक यूनिक चीज़ बताऊंगा इस गाड़ी के बारे में जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इनफैक्ट इस गाड़ी की हेडलाइट पहले भी बहुत सही थी और अब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी कंपनी ने यहाँ पे ये जो चेंज किया है ना, बहुत प्यारा लग रहा है गाड़ी के अंदर। स्पेशली एक चीज़ और बता देता हूँ इस गाड़ी के बारे में, ये नॉर्मल कुशाक नहीं है, ये मोंटी कार्लो कुशाक है। कहने का मतलब ये लोग स्पेशली इसको एक तरीके से एडिशन के नाम पर सेल करते हैं, जो कि लगभग 30-40 हज़ार रुपये प्राइस से महंगा रहता है। तो फ्रंट में ये चेंज आया है। मोस्टली लोगों को फेसलिफ्ट के नाम पर अगर आप बात करते हो तो फेस चेंज कर दिया गया है। दूसरी रिक्वायरमेंट की बात करूं तो गाड़ी के अंदर जो लोग 2026 के हिसाब से डिमांड करते हैं वो है ये बड़ी वाली पैनोरामिक सनरूफ, वो भी डाल दी गई है। पीछे की तरफ आ जाएं तो एक बार आप रियर में देखो, जैसे फ्रंट में कनेक्टेड लाइट थी रियर में भी आ गई है। इनफैक्ट ये जो स्कोडा की ब्रांडिंग है ना लाइट के अंदर, बहुत सुंदर लग रही है। और लास्ट जो चीज़ है ना भाई, ये आप यहीं पर होल्ड करके रखो, मैं आपको दिखाता हूँ किस बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं इस स्विच को इस तरीके से खींचूंगा तो आप नोटिस करोगे कि ये लाइट जल गई है। अब ये लाइट सिर्फ एक तरफ जल रही है, बट अगर आप उधर की तरफ देखोगे तो आपको नहीं दिखाई देगी। अब स्कोडा वाले कॉस्ट कटिंग नहीं कर रहे हैं। ये गाड़ी के अंदर जो लाइट दी गई है ना, ये आपको जो ना सेफ्टी ऑफर करेगी। कहने का मतलब ये रियर फॉग लैंप है जो कि बाकी लाइट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा ब्राइट जलती है। और दूसरी चीज़, ये एक तरफ इसलिए दी गई है क्योंकि ये राइट हैंड साइड ड्राइव व्हीकल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड होती तो वो उस तरफ मिलती। बाकी बेस वेरिएंट से डीफॉगर वाइपर आप दिए जा रहे हैं जो कि और कोई कार के अंदर नहीं मिल रहा है। तो फेसलिफ्ट के नाम पे बढ़िया चीज़ चेंज करी गई हैं। देन एक बार मैं इस सब चीज़ों को बंद कर देता हूँ। इस फेसलिफ्ट कुशाक के अंदर जो दूसरा मेन जो चेंज दिखाई देगा ना फेसलिफ्ट के नाम पे, वो है इंजन। कहने का मतलब ये इंजन चेंज नहीं हुआ है। मैं बोनट खोलता हूँ, बताता हूँ क्या चेंज हुआ है। इसको एक बार खींचोगे खुल जाएगा। अब मोस्टली स्कोडा इसके साथ में या स्पेशली ये 1.0 लीटर वाला जो इंजन है ना, इशू ये है कि ये माइलेज कम देता है। और दूसरा जो पहले 6 स्पीड जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन था उसके अंदर लोगों को जर्क ज़्यादा फील होते थे और वो क्विक शिफ्ट ज़्यादा नहीं दे पाता था। स्कोडा ने इस फेसलिफ्ट के साथ में कुशाक में स्पेशली 8 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है ऑफर करा है, जो कि कहीं ना कहीं अब ज़्यादा क्विक शिफ्ट आपको देगा, स्मूथनेस ऑफर करेगा। और दूसरी चीज़, एवरेज देगा। 19.89 किलोमीटर पर लीटर का ऑटोमेटिक के अंदर कंपनी क्लेम कर रही है, जो कि बढ़िया चीज़ हो जाती है। और एक और चीज़ जो कि तीसरा पॉइंट होने वाला है इस नई फेसलिफ्ट कुशाक के बारे में, कई लोगों को शिकायत रहती है कि भाई स्कोडा में स्पेशली कुशाक, सलाविया, ये जितने भी 1.0 लीटर वाले इंजन है वो एसी के अंदर थोड़ा सा दिक्कत देते हैं। कहने का मतलब कूलिंग वगैरह बढ़िया नहीं होती है। तो कंपनी ने इस फेसलिफ्ट कुशाक के साथ में कंप्लीट जो एसी यूनिट है वो चेंज कर दी गई है, चाहे फिर वो कंप्रेसर हो, चाहे अंदर का पूरा हेड यूनिट हो, सब कुछ बदल दिया है। अब इसके अंदर आपको स्क्वायरल टाइप जो कंप्रेसर है वो दिया है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी बढ़ी है, कूलिंग कैपेसिटी बढ़ी है। ओवरऑल चलाने के बाद ज़्यादा पता चलेगा कि ओवरऑल जो फील है वो बढ़िया हो रहा है नहीं हो रहा है। बाकी आप ज़रूर से चेक कर लेना अगर आप नई कुशाक ले रहे हो। तो ये मेन पॉइंट थे। अब बाहर के अलावा कुछ और चीज़ों की बात करें जो चेंज हुआ है, नहीं, ऑलमोस्ट सेम रखा है। प्लेटफॉर्म, इंजन, ट्रांसमिशन में जो चेंज था वो तो बता दिया, सस्पेंशन वगैरह सब कुछ सेम है। अब अंदर बात करते हैं। जो लोग रियर चाहते हैं ना कंफर्टेबल, मतलब रियर सीट में कंफर्ट चाहिए, उसमें चेंज आया है। आ जाओ बताता हूँ कैसे। अगर आप वो बंदे हो कि जिनको रियर सीट के अंदर बैठना पसंद है, तो अब ये गाड़ी आपको ऑफर करेगी रियर सीट कंफर्ट, वो भी एस क्लास वाला। अब इस बजट के अंदर अगर आप अंडर 20 लाख एक कार को देखोगे तो वहाँ पे ये चीज़ मिलना इम्पॉसिबल है।
सिर्फ स्कोडा कुशाक के साथ में पॉसिबल हो रहा है। वो क्या, अगर आप सेंटर में यहाँ पे नीचे की तरफ नोटिस करोगे तो अब आपको ये एक्स्ट्रा बटन मिल जाते हैं। इन बटन का काम ये है कि अगर मैं इन्हें दबाऊं तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे आपको मसाजर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि एस क्लास के अंदर मिलता है। तो अगर आपकी पीठ में दिक्कत रहती है, लॉन्ग ड्राइव्स पे कंफर्ट चाहते हो, तो अब ये गाड़ी आपको क्या आनंद देगी वो आपको लेने के बाद या फिर डीलरशिप पे आने के बाद पता चलने वाला है। और जानना चाहते हो, देखो भाई, अगर मुझे व्यू देखना है ना अंदर का, तो भाई आप देख लो, अब आपको आसमान का व्यू भी कंप्लीट बढ़िया तरीके से आने वाला है। तो रियर सीट कंफर्ट में बहुत बढ़िया ध्यान दिया गया है स्कोडा की तरफ से, तो अप्रिशिएट आप कर सकते हो। तो प्रॉब्लम सॉल्व वाली चीज़ तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ, फेसलिफ्ट के साथ में एक अपडेट जरूर से मिल गया है कि आप रियर सीट में मसाज मिल जाएगा कंप्लीटली। लॉन्ग ड्राइव पे जाओ या चलाने वाले बंदे हो, दोनों को मज़ा पीछे ही आने वाला है। अब कोई भी आगे बैठने की लड़ाई नहीं करेगा इस स्पेशली कुशाक के अंदर। अब फ्रंट में आ जाओ। अब देखो, रियर में तो सिर्फ आपको मसाजर मिला है, बट फ्रंट की बात करूँ ना, तो पहले लाइट को करते हैं बंद और इस पूरी गाड़ी को कर देते हैं बंद, नहीं तो आवाज़ कर रही है। अब फ्रंट में बात करूँ तो मोंटी कार्लो में स्पेशली चेंजेस की बात करोगे तो फुल वीडियो देख लेना, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। बट जो मेन चेंज आया है अगर आप बात करोगे तो भैया वो आपको इस मेन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करोगे तो वो चेंज कर दिया गया है। अब ये पूरा डिजिटल सेटअप है, 10.1 इंचेस की प्रॉपर स्क्रीन ऑफर करी गई है। अगर मैं दरवाज़ा बंद करूँ तो यहाँ पे अब आप क्लिक करके देखना, मैं एक बार ऑन करता हूँ, देखो पूरा वर्चुअल कॉकपिट। अब अगर आपको एप्पल मैप मिरर वगैरह करना है वो आप आराम से कर पाओगे, या फिर अगर आप बात करोगे इसके अंदर अगर आपको फ्यूल इन्फो फॉर्मेट चेंज करना है वो सारा कुछ कर सकते हो बहुत ही ईजिली। मतलब अगर आपको कुछ ऐसा यूनिक व्यू चाहिए कि नहीं भाई मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं ये बटन दबाऊंगा, सिंपली चेंज हो जाएगा। दोबारा करूंगा तो ड्राइविंग डेटा से रिलेटेड इन्फो आप देख पाओगे, और प्रेस करें तो थोड़ा सा एग्रेसिव वाला व्यू आ जाएगा, एनालॉग व्यू आ जाएगा। तो जैसा आपका पसंद है वैसे कर सकते हो। और इसके अंदर भी चेंज हुआ है, अब आपको इसके अंदर कनेक्टेड कार वाले फीचर्स मिलेंगे साथ में। अब आपको इसके अंदर जो फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने होते हैं वो आप स्क्रीन से कर पाओगे। और एक और लास्ट चीज, यूआई बदल गया है। अगर आप स्क्रीन में देखोगे तो आपको स्क्रीन में दिखाई देगा, यहाँ पे आपको जो ट्रैक्शन कंट्रोल है वो आ गया है, फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करना है वो कर सकते हो। एसी को कंट्रोल पहले यहाँ से भी किया जा सकता था, अब आपको स्क्रीन से भी करने का मौका मिल जाएगा। तो ये बढ़िया बढ़िया चीजें जो है फ्रंट में डाली गई है। बाकी वेंटिलेशन वगैरह की बात करूँ वो तो सब आ ही रहा है। ऊपर ऑटो डिमिंग आई, आरवीएम, इंडिविजुअल जो लाइट्स है वो आ जाती हैं, सनरूफ को खोलना है बंद करना है वो सारा कुछ कर सकते हो। तो ये मेन ऐसी चीजें हैं जो इस फेसलिफ्ट कुशाक के साथ में बदली गई हैं। और जो मेन कंसर्न था स्कोडा यूजर्स का या स्कोडा फैन बॉय का, स्कोडा ने कहीं ना कहीं उनकी सुनी है और प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। बट कुछ प्रॉब्लम अभी भी बाकी हैं जो कि मुझे लगता है स्कोडा अगर ये वीडियो देख रहा है या फिर स्कोडा को अपडेट करना है वो कर सकते हैं। रिवर्स कैमरा, नो डाउट इस गाड़ी का इस प्राइस के हिसाब से इसका कैमरा, मतलब सही बताऊं मैं शब्द यूज़ नहीं करना चाहता, मतलब घटिया क्वालिटी का आप कहीं ना कहीं बोल सकते हो। बाकी और ऐसा इस गाड़ी के बारे में कैमरे के अलावा जो मुझे लगता है, नहीं भाई चलाने में मज़ा आता है, सस्पेंशन बहुत अच्छा है, सेफ्टी में रियल सेफ्टी पे काम करा गया है, जैसे बेस वेरिएंट से बढ़िया फीचर्स डाले गए हैं। इनफैक्ट ओवरऑल जो क्वालिटी लेवल्स हैं वो अच्छे हैं, फिट एंड फिनिश लेवल बहुत अच्छे आपको मिलते हैं। तो बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। जो एक दिक्कत लोगों को लगती है स्पेशली स्कोडा खरीदने से पहले वो है सर्विस महंगी का कई लोगों को शिकायत रहती है। तो इस गाड़ी के साथ में सर्विस में भी आपको एडवांटेज मिल जाएगा। वो ये, अगर आप 5 साल वाला 50 से 60 हज़ार रुपये का एनुअल मेंटेनेंस पैक लेते हो तो आपको 5 साल के लिए कोई भी सोचना नहीं, जो भी खर्चा होगा स्कोडा वाले खुद टेक केयर जो है इस चीज़ पे करने वाले हैं। तो भैया ये थी स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट मोंटी कार्लो के अंदर क्या कुछ था, क्या कुछ नया पुराना, प्रॉब्लम सॉल्व हुई है नहीं हुई है, सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि और इसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए थी आपके अकॉर्डिंग, कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना ताकि स्कोडा को नेक्स्ट टाइम पता रहे। तो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।